तो आज का ब्लॉग मेरे घर से स्टार्ट नहीं है। मैं गई हुई थी दरूद गौशिया में मामू के यहाँ, तो वहाँ से स्टार्ट की हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं सबसे पहले पहुँच गई थी, थोड़ा जल्दी गई थी, लेकिन सारे लोग थोड़ा थोड़ा देर से लेट आ रहे थे, तो थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी, मतलब हम लोगों ने सबने तिलावत कर ली थी, पढ़ लिया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको पता है ना, वहाँ पे तस्बीह होती हैं, किताबें होती हैं जिसका एहतराम करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हमने फिर कलेक्ट की, मतलब कि जहाँ पे जो चीज़ें जाती हैं वहाँ पे रखी गई। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में जब थी ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने सोचा उस दिन कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और एक मेरे पास कमेंट आया था शाइस्ता सिस्टर का, उन्होंने बोला था कि रजब के महीने में दरूद गौशिया। तो जी हाँ, 11 तारीख को, या फिर आप उर्दू की 11 तारीख को तो कर सकते हैं, और पीर के दिन भी कर सकते हैं। तो आप लोग आगे बने रहिएगा ब्लॉग में। मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहान पर, सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे अल्लाह पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे हजरत हसन हुसैन के, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे इसी तरीके से दरूद गौशिया की फातिहा होती है, और बहुत अच्छे से उन्होंने दिलाई, सब कुछ अच्छे से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और खाला ने बहुत अच्छी अच्छी नात शरीफ पढ़ी, दुआ पढ़ी, सलात सलाम पढ़ा गया, सब कुछ हुआ। और उसके बाद सब ने तबर्रुक खाई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताइएगा। आज का ब्लॉग पहुंच चुकी हूँ घर, अब बनाना है हलवा, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। बहुत लेट हो गया है क्योंकि मैं सबसे पहले चली गई थी मामू के यहाँ पे, और शाम हो चुकी है बिल्कुल। काम करके नहीं गई थी, मेरे सारे काम पड़े हैं अभी। मुझे हलवा भी बनाना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो देखते हैं। अच्छा ये हुआ था कि मैं जो गाजर है ना, वो किस के रख के गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गाजर वगैरह किसके मैंने पहले रख दी थी, तो बहुत अच्छा वो मुझे हल्का हो गया था। और इसमें बहुत कुछ टाइम लगने वाला है क्योंकि गाजर की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं लेट तो हो ही गई थी, और अंदर से ना बहुत सी, मतलब लग रहा था जल्दी जल्दी से काम हो जाते, क्योंकि कभी भी आप कहीं पे जाओ ना, तो फिर टाइम का ये नहीं होता कि आप जाते अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आना आपको दूसरी की मर्ज़ी से होता है। तो जब सब लोगों ने सब कुछ अच्छे से हो गया था, उसके बाद ही हम आए थे सारे लोग। और उसके बाद वहाँ पे ना ऐसा था कि सब लोगों को अच्छा भी लगता है, तो थोड़ा ना रोक रहे थे और भी, लेकिन ऐसा था शाम हो गई थी, तो फिर जल्दी जल्दी से सारे लोग घर भागते हैं, क्योंकि सबके तो बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, हर एक चीज़ होता है। तो फिर यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले ना गाजर को पकने के लिए रख दिया है। तो वो कढ़ाई में ना आ ही नहीं रहा है, मतलब कि क्वांटिटी मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा है, 2 केजी गाजर था। और मैंने ऐसे थोड़ा सा ना ज़्यादा ही, मतलब पूरा ही
दी थी। अम्मी मुझे बोल रही थी कि तुमने सारा क्यों बनाना है हलवा, तो मैंने बोला अम्मी एक बार में बन जाएगा तो ठीक रहेगा, और चाहे बन जितना भी जाए लेकिन गाजर का हलवा बचता नहीं है। तो फिर एक बार में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया था इसी में थोड़ा सा, जिससे थोड़ा जब वो पक जाएगा ना उसके बाद मैं दोबारा से उसको डाल दूँगी। तो थोड़ा देर के बाद ना जैसे वो गल गया तो फिर मैंने ऊपर से और भी जो गाजर थी उसको डाल दी है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं और फिर बाद में अफसोस भी होता है कि हमने ऐसे क्यों किया, लेकिन कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग के यहाँ पे ना इसी तरीके से दरूद गौशिया होती है और सब लोग मिलके बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आते जाते हैं सबके यहाँ पे। हमारे यहाँ तो हमेशा होती है, लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर में दिलवाई थी उस दिन फातिहा। तो मैंने कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि ऐसा हालात मतलब कुछ थे नहीं कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना पाती, इसलिए मैंने वो ना मतलब मेरी अम्मी की ना फूफी का घर है, इसलिए मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से वीडियोस वगैरह बनाई और आपको दिखा दी है। तो सब लोगों की मर्ज़ी से मतलब कि मैंने बनाया, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं किसी चीज़ को दिखाऊं और वहाँ पे किसी की मर्ज़ी ना हो। तो मैं आपको वो चीज़ शेयर कर दी हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं जो मतलब कि सारी चीज़ें नहीं समझते हैं कि ये चीज़ें फातिहा वगैरह क्या होती है, और बहुत सारे लोग समझते हैं। तो जो लोग जानते हैं वो लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग की तरफ किस तरीके से दरूद गौशिया की महफ़िल सजती है। तो यहाँ पे हलवा भी पक रहा है धीरे-धीरे से। और फ्रेंड्स, अम्मी ने यहाँ पे चिकन मसाला करी बना के रख ली थी और बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी अम्मी ने। मुझे यहाँ पे रोटी बस डालना था तो मैंने रोटी फटाफट से डाल ली है, क्योंकि डैडी का आने का टाइम हो गया था। और डैडी आपको पता है कि नमाज़ के बाद सीधे मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं। तो ना इसीलिए जल्दबाजी हो जाती है। ऐसे लगा करता है ना, ऐसे किसके साथ होता है जब कहीं से आओ या लेट आपको लगेगा कि अब आपको काम करना है इसी टाइमिंग में, और फिर ना घबराहट होने लगती है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो फिर डैडी को मैं मतलब कि खाना वगैरह अम्मी ने ही निकाल के दे दिया था। लेकिन डैडी का इस टाइम पे ऐसे है कि मतलब ज़्यादा ऑयल या मसाला वगैरह वो नहीं खाते हैं। तो जैसे अम्मी ने उनको दिया ना तो उन्होंने फिर साफ तौर पे मना कर दिया कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है। और आपको तो पता है कि चिकन मसाला में तो होगा ही ऑयल, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मसाले की भी क्वांटिटी कम की जाए, तो फिर मैंने थोड़ा-सा मतलब कि कम कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से उनको चाहिए था उसी तरीके से उनको दी मैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में यहाँ तक आ चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को न्यू है जो मेंबर तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें मैंने डाल दी है मलाई इस टाइम पे, और अभी मैंने काफ़ी मतलब कि घर का दूध भी यूज़ किया था, और मैंने मार्केट से जो मंगवाया था आपने देखा होगा उसे भी पूरा डाल दिया था। और ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे लग रहा था कि हलवा मतलब कि टेस्टी बन जाए, और मुझे अंदर से डर लग रही थी क्योंकि पहली बार मैं इतना ज़्यादा बना रही थी, मुझे लग रहा था टेस्ट आएगा या नहीं। और इस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा सा घी फिर डाल दी थी, क्योंकि घी से ना एक अलग शाइन आती है। तो यहाँ पे इस टाइम मैं गोभी वगैरह काट के रख दूँगी, और फिर ये ना मतलब सुबह के लिए सब्ज़ी होती है। और यहाँ पे मुझे ना इसमें थोड़ा-सा जो मतलब कीड़े वगैरह होते हैं ना वो दिख रहे थे। आपको पता है मैं बहुत बारीकी से गोभी हमेशा देखती हूँ, तो ये हमारे खेतों से ही आई हुई थी और अम्मी को मैं दिखा रही थी, तो अम्मी मुझसे यही बोल रही थी मुझे तो नहीं दिख रही है, तुम्हें कहाँ पे दिख रही है? तो मैंने बोला कि मुझे दिख रहे हैं, छोटे-छोटे से हैं अम्मी। तो मतलब एक ही दिखा था, लेकिन सब्ज़ी वगैरह ना जब भी आप लोग कटिंग करें या गोभी वगैरह देखें तो हमेशा उसमें छोटे-मोटे कीड़े रहते ही हैं। तो सब्ज़ी तो बहुत फ्रेश रहती है हर एक चीज़ें, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा एक बार बॉयल कर लेती हूँ, गर्म पानी में डाल देती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसे रहता है। तो हो गया, आप लोग तो अपने तरीके से सब लोग साफ़-सफ़ाई से ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ऐसा कुछ काम करेगा, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। लेकिन ये होती है कि मतलब हमारी खुद की सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। अगर हम जितने अच्छे से देख के हर चीज़ें बनाएँगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सब्जियों में बहुत मतलब कि दवाइयाँ वगैरह यूज़ की जाती हैं, और उन सब चीज़ों से हम नहीं बच सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि सब्ज़ी के बगैर तो हमारा गुज़ारा हो नहीं सकता। सब्जियाँ तो हम खाएँगे ही, खरीदेंगे ही, लेकिन बहुत कुछ दवाइयाँ यूज़ होती हैं। तो अच्छी तरीके से उनको वॉश किया करें, उसके बाद ही बनाया करें। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी है इसमें, और उसके बाद इसमें काफ़ी मतलब कि जब मेल्ट होती है ना तो थोड़ा लिक्विड फॉर्म हो जाता है। उसके बाद ये मैं इलायची पाउडर भी इसमें डाल दी हूँ, और इसी टाइम पे मैं मावा भी डाल दी हूँ, जिसमें मावा घुल जाएगा तो ठीक रहेगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि ठंडी में तो गाजर बहुत फ्रेश आते हैं, और मुझे ये गाजर ऐसा लग रहा था कि इतने फ्रेश नहीं होंगे, लेकिन ना इतने जूसी गाजर थे वाकई में। मैं कभी कच्चा गाजर ना ऐसे नहीं खाती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने खा लिया था।
तभी मैंने अम्मी से बोल दिया था कि अम्मी हलवा अच्छा बनेगा क्योंकि गाजर बहुत अच्छे हैं। और मैंने इसीलिए सारा मतलब कि बना लिया था 2 केजी, क्योंकि इसके पहले अम्मी ने जो गाजर लाए थे ना, तो मैं सोची थी खीर बनाने के लिए, लेकिन ना वो मतलब दूसरी जगह रखे थे, तो वो फ़िक गए थे लेकिन बना कुछ नहीं था। तो इसी वजह से मैंने ना अभी सारा हलवा बना लिया था। तो बन के कंप्लीट हो गया। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।